लाइफ इस फास्ट मूविंग एरा में हम सबको पता है कि इट्स शॉर्ट। उसे जीना नहीं सीखा तो एक ब्लिंक में 1000 चीजें हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, और तब तक एहसास नहीं होता जब तक हम खुद से उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब मैं चाहती तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून फुल डे बिजी रूटीन ऑफ अ होममेकर या इंडियन मॉम के टाइटल पे इस ब्लॉग को रिलीज कर पाती, पर मेरा मोटो तो कुछ और ही है। रूटीन का क्या है, उसे तो करना ही है, पर कभी लम्हों को जीना भी सीखना है कि नहीं। जिन्होंने भी कहा है लिव इन द प्रेजेंट, वो अपने एक्सपीरियंस से ही बोले हैं, और मैं 100% उनसे सहमत हूँ। मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए आजकल हमें फुर्सत का इंतजार करना पड़ता है। फुर्सत मिला तो मोबाइल पे आउटिंग के पिक्स देख लेते हैं, वरना आजकल तो कंटेंट से ही मेमोरी स्पेस भर जाता है। मुझे फुर्सत मिला इस सूटकेस को अनपैक करने का, उडुपी में बिताए उन लम्हों को फिर से इस ब्लॉग के थ्रू जीने का। सपनों को पूरा करने के चक्कर में मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ, एक के बाद एक वीडियो भी बनाती गई, इस कंटेंट को टालती गई, जबकि इस ब्लॉग का कंटेंट सबसे खास था। आप में से भी कई होंगे मेरे जैसे जिनके सपने उड़ान भर नहीं पाते, उस चक्कर में कई चीज़ें छूट जाती हैं। उनके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन जो मुझे मेरे पति से हमेशा सुनने मिलता है। सबका टाइम अलग है, सबके लाइफ में सक्सेस का डेफिनेशन भी अलग है, और सबके हिस्से में वर्क हार्ड का हिसाब किताब भी अलग है। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। चलिए आपको आज उडुपी में बिताए गए हमारे लम्हों के सैर कराती हूँ। 11 तारीख को हम बाई रोड निकले, 8 घंटे का सफ़र था, तो 5:30 वी लेफ्ट होम। हसन और चारमारी घाट का रूट लिए और बाई रोड का सफ़र नेचर के मेस्मराइजिंग ब्यूटी के बीच टी ब्रेक, भुट्टा खाके, मौसम के बदलते रंग, झील, पहाड़ों को लिपटते हुए बादल में देख कैसे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। 3 बजे तक वी वर एट आवर होटल। चेक इन करके वी टुक इट स्लो एंड लेजी दैट डे। होटल में ही खाना खा के नैप लिए, फिर रात को एक बुटीक होटल में गए जिसका वाइब काफी ट्रेडिशनल लगा, वार्मथ एंड कोजी वाला वाइब था। उडुपी मन को भाने लगा था। मुझे मेरे दादाजी के घर के आंगन की याद आ गई। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वी हेडेड टू कृष्णा मठ, जो यहाँ का फेमस है। वहाँ गए, काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था। कभी समझ नहीं पाई उडुपी कैसे बना प्लान, पर जब कृष्ण जी के दर्शन हो गए सारे सवाल दूर हो गए। नेचर हील्स ये कहते तो सुना था, यहाँ आके एक्सपीरियंस भी कर लिया। फिर वी हेडेड टू हेरिटेज विलेज, एक म्यूजियम जहाँ कर्नाटका के ट्रेडिशनल पुरानी हाउसेस को लाके यहाँ इंस्टॉल करके मेंटेन कर रहे हैं। इट्स नॉट कमर्शियलाइज्ड बट यू मस्ट एंड मस्ट विजिट दिस प्लेस। यहाँ के घरों को देख सिटी लाइफ रास नहीं आ रही थी। हर एक पल जो हमने यहाँ बिताई, एक एक चीज़ को देखा, इट सीम्ड इट टुक अस टू दैट ओल्ड एरा जहाँ सिंपल और ज़रूरत की चीज़ों से लाइफ चलती थी। मुस्लिम्स, हिंदूज और क्रिश्चियंस के सारे सैंपल हाउसेस थे। हर घर से अलग रिवाज, हर घर की अलग टुगेदरनेस और उनकी अनोखी कहानी। इट वॉज माई बेस्ट डे एंड इट विल स्टे विथ मी फॉर एवर। ये पुराने जमाने का वेयर हाउस है, इतना आलीशान, इट केप्ट माई आईज ग्लूड, और मैं कुछ पल वहाँ रुक गई। ये एक पुजारी के फैमिली का घर है
इस फ्लोर में 47 पीपल रहते थे और ये एक मुस्लिम फैमिली का घर है और इनके क्रॉकरी कलेक्शंस का जवाब नहीं। अगर उडुपी आते हो तो इसे मिस मत करना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिर वी हेडेड टू लंच। मैं काफ़ी थक गई थी तो खाना खा के वी हेडेड टू मैपल बीच विच वॉज सट ड्यू टू मानसून। हम बिना वक्त गवाए सीधे चले डेल्टा पॉइंट की ओर, अ पॉइंट वेयर सी एंड रिवर मीट्स। सफोडे इथे येता धरिया मोठे लोक इथे स्कूटी मुडते स्कूटी धरिया। बाई रोड जाने का यही सबसे अच्छा फायदा है। राइट साइड में रिवर, लेफ्ट में सी और बीच में हम इन द मेस्मराइजिंग नेचर्स लैप। एंड टू बी ऑनेस्ट, फॉर्च्यूनर से फुल व्यू और भी मस्त दिखता था। दिल को सुकून सा मिला, ऐसा लगा जैसे थकान मिट गई हो। अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आई एम एट रेस्ट। उडुपी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी। हम्पी का प्लान बन रहा था बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव और ब्रेक भी चाहिए था। बट कमिंग हियर वॉज द बेस्ट डिसीजन, आई मस्ट से। शाम को रूही पूल में टाइम स्पेंड की और हम भी लेट इवनिंग को लेजीली लिए। खाना हम मोस्टली होटल में ही करते थे, डिनर और ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट डे वी प्लान टू मुर्देश्वर टेम्पल। बारिश चल रही थी पर फिर इट सेटल्ड। ऑन द वे टू टेम्पल वी विटनेस्ड अनदर ब्यूटीफुल बीच। ऐसा लगा था फिल्मों की दुनिया में आ गई शायद, या कोई सपना देख रही थी। सोलफुल मोमेंट्स थे वो, जिसे मैं भुला नहीं पाऊंगी। दर्शन में देरी हुई और काफी हेक्टिक भी हो गया था, पर शिव जी के दर्शन मिल गए। Next day we had our breakfast and started for Bangalore. वर्क को अक्सर हम हार्ड वर्क का रूप दे देते हैं, पर जिस जिंदगी पे हमारा नाम है, जो परिवार हमें मिला है, जो दिन हमारे खाते में है, उसे हल्के में लेने की भूल मत करना। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। रास्ते में लंच होयसला विलेज रिसोर्ट में किए, जो काफी इनवाइटिंग था। अतिथि देवो भवो जैसा फीलिंग आ रहा था। और इसी के साथ अपनी ढेर सारी यादों के पिटारे लेके हम बेंगलुरु वापस आ गए। ये अगस्त का एक खूबसूरत याद था जिसे मैं संजो के रखूंगी। ये महीना खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला। बस 4 महीने और फिर ये साल भी खत्म हो जाएगा। वेल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लास्ट 4 months ऑफ दिस ईयर। त्योहार तो अब शुरू होंगे, लंबी छुट्टियां आगे बाकी है और उसके साथ एग्जाम्स भी आ रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या रूही इन सबको अच्छे से एक्सपीरियंस कर रही होगी? इतना पता है उसे घूमने से मतलब नहीं, वो तो अपनी माँ की सोच से कोसों दूर है। उसे बस अटेंशन, अच्छा खाना और रहना मिल गया तो उसी में खुश हो जाती है। पता नहीं कितनी यादें उसके दिमाग में घर बनाया होगा। उडुपी की सैर करते करते लंच का टाइम भी हो गया, पता ही नहीं चला। आज एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी, भिंडी की। भिंडी हम सबको बहुत पसंद है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं होता। ये सिंपल, इजी और क्विक लगा तो सोचा ट्राई करती हूँ।
बेसिकली भिंडी को अच्छे से धो के उसे अच्छे से पोंछ ले, फिर हेड और टेल कट करके उसमें स्लिट कर ले। पूरा डीप कट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि मसाले अच्छे से भिंडी में कोट हो जाए, इसलिए ये स्लिट ज़रूरी है। मैंने यहाँ वॉक पैन लिया है, इसे भिंडी में एक अच्छा सा करारा कोट आता है। कम तेल यूज़ करना है तो दिस अप्रोच इज़ बेस्ट। मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है मैंने और हल्का नमक डाला है। टॉस करना पड़ेगा बीच बीच में, वरना इजीली जल जाएगा एज बेस पतला है। दूसरी तरफ मैं ग्रेवी के बेस की तैयारी करने में लग गई। 2 अनियंस मीडियम साइज के चॉप किए मैंने। 1 टमाटर को ग्रेटर के हेल्प से उसके प्यूरी निकाल दिए। फिर उसी पैन में मैंने ऑयल लिया, जीरे का तड़का दिया और अनियंस डाल दिए। बस उसे पकने दिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली टमाटो अनियन की ग्रेवी ही प्रिपेयर करनी होती है पहले। टोमेटो प्यूरी फॉलोड बाय जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब रॉ स्मेल निकल जाए तो ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर डाल के पानी ऐड करके भून लिया मैंने। जब बेस तेल छोड़ने लगा तो मैंने 1 स्पून बेसन डाला और 1 टेबल स्पून ऑफ क्रीम। अगर आपको और रिचनेस चाहिए तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं क्रीम। फिर कस्तूरी मेथी डाला और 2 से 3 मिनट के लिए पकने दिया। खुशबू से पता चल गया कि बेस रेडी है। बस अब मैंने भिंडी ऐड कर ली और उसे अच्छे से बेस ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिया। ये कंटोला बाबूजी ने भेजा था। इसकी रेसिपी शॉर्ट्स में शेयर करूंगी अलग अंदाज में। बस झटपट लंच तैयार। वैसे सूट और खाना पकाना इतना जल्दी रैप नहीं होता। हम खाना एंजॉय करने चले। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप एक हार्ट इमोजी डाल दीजिएगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक हैप्पी होम मेकिंग एंड हैप्पी मदरहुड।